हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाल जी फार्मेसी चैनल को। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड क्या होती है, यह कैसे होती है, इसके टाइप्स क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड होता क्या है। दोस्तों, थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होता है और यह हार्मोन को निकालने का काम करता है। यह दो तरीके के हार्मोन को निकालता है जो कि T3 और T4 होते हैं। दोस्तों, T3 का कॉमन नेम ट्राई आइडोथायरोनिन होता है, जबकि T4 का कॉमन नेम थायरोक्सिन होता है। जब यह दोनों ही हार्मोन की वैल्यू हमारे ब्लड में कम या ज़्यादा होते हैं, तब हमें थायराइड जैसी समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। दोस्तों, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। अगर किसी पेशेंट को थायराइड की समस्या है तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है जिसका खर्च लगभग 500 से 600 रुपये के बीच में आता है। और इस टेस्ट में हम 3 तरीके के हार्मोन की जांच करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं, T3, T4 और TSH। दोस्तों, इन तीनों ही हार्मोन की वैल्यू के आधार पर हम बता सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म की समस्या है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म की समस्या है तो इस कंडीशन में TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वैल्यू नॉर्मल से कम देखने को मिलेगी और T3, T4 की वैल्यू या तो नॉर्मल हो सकती है या फिर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब बात करें हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में, तो इस कंडीशन में TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलती है और T3 और T4 की वैल्यू या तो नॉर्मल हो सकती है या फिर कम देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम अलग अलग होते हैं। तो पहले बात करेंगे हम हाइपोथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो इस कंडीशन में पेशेंट का बॉडी वेट नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और पेशेंट को थकावट जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम के बारे में, तो इस कंडीशन में पेशेंट का बॉडी वेट नॉर्मल से बहुत ही कम देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो सकता है और पेशेंट को थकावट की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमें पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि पेशेंट को कौन सा थायराइड है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो इस कंडीशन में हम थायरोक्सिन की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि अल्ट्रोक्सिन हो गया, थायरोनॉर्म हो गया। दोस्तों, ये मार्केट में अलग अलग नामों से और अलग अलग mg में आती है और mg आपके वैल्यू के आधार पर डिसाइड की जाती है। दोस्तों, थायरोक्सिन इसलिए देना होता है क्योंकि इस कंडीशन में थायरोक्सिन की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है, जिससे कि पेशेंट को थायरोक्सिन की आवश्यकता होती है। और वहीं बात की जाए अगर हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में, तो इस कंडीशन में पेशेंट का थायरोक्सिन लेवल ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हम थायरोक्सिन की दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें एंटी थायरोक्सिन दवाइयाँ देनी होती है जो कि मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपिलथायोयूरासेल दवाइयाँ होती हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को थायराइड की समस्या है तो उसे अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। अगर इस बारे में कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं